श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा अवश्य देखें। देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर करने का अनुरोध इसलिए करते हैं, आपके एक लाइक से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। शेयर करने का इसलिए कहते हैं, शेयर करने का फल सभी को प्राप्त होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को हम जितना अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, उसका उतना ही अधिक पुण्य फल हम सभी को प्राप्त होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुंच सके और हम सभी लोग इसमें सहभागी बन सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व। बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? बुध प्रदोष व्रत की कौन सी कथा सुननी चाहिए? बुध प्रदोष का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? प्रदोष काल का सही समय, पूजा का सही समय क्या रहेगा? वीडियो में सब जानेंगे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। फरवरी महीने का पहला प्रदोष व्रत आज बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। इस दिन महादेव की पूजा आराधना करने से, भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा भक्ति से शिव शक्ति की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस साल माघ महीने में बुध प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। बुध यानी गणपति गजानन महाराज का दिन। आज के दिन शिव परिवार की पूजा आराधना करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन रुद्र अभिषेक करने से भी भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। किस समय पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, वीडियो में जानते हैं। माघ मास फरवरी का पहला प्रदोष व्रत आज बुधवार के दिन है, इसीलिए इसे बुध प्रदोष कहा जा रहा है। त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। भक्तों, माघ प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी दोपहर 2:02 पर शुरू होगी और 8 फरवरी सुबह 11:17 पर समाप्त होगी। प्रदोष काल पूजा का समय 7 फरवरी शाम 6:05 से रात 8:41 तक रहेगा। पूजा का शुभ समय एक बार फिर से ध्यान से सुने, 7 फरवरी शाम 6:05 से रात 8:41 तक रहेगा। ऐसे में बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए 2 घंटे 36 मिनट का समय मिलेगा। भक्तों, इस शुभ समय में पूजा आराधना करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के क्या लाभ हैं? प्रदोष व्रत करने और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट, पाप, रोग, दोष दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से संतान सुख, सुख समृद्धि, सफलता, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। जीवन में चल रही
समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण, आपको जो भी मंत्र याद है उस मंत्र का स्मरण, शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। संतान की बुद्धि और समृद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत पर सुबह और शाम के समय भगवान गणेश जी के सामने हरी इलायची अर्पित करें और 27 बार ओम बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद प्रसाद रूप में इलायची खाएं। इस दिन शिव मंत्रों के जाप से भगवान भोलेनाथ की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, प्रदोष व्रत के दिन रुद्र अभिषेक का क्या समय रहेगा? प्रदोष व्रत के दिन 7 फरवरी को ही शिववास भी है, इसलिए इस दिन व्रत रखने के साथ साथ जो लोग रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो वो रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिववास प्रातःकाल से लेकर दोपहर 2:02 तक रहेगा। इस बीच में आप रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भक्तों, प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके व्रत एवं पूजा का संकल्प करें। फिर भगवान भोलेनाथ की शाम के शुभ मुहूर्त में किसी भी शिव मंदिर में जाकर, हो सके तो शिव मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। यदि आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के समय शिवलिंग को गंगा जल दूध से स्नान कराएं। यदि मिल जाए तो गाय के दूध से स्नान कराएं। यदि नहीं मिल पा रहा तो आपके पास जो भी दूध है उससे भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं, अभिषेक करें। इसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप अवश्य लगाएं। भगवान भोलेनाथ को अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, सफ़ेद पुष्प, शहद, भस्म, शक्कर आदि आपके पास जो भी सामग्री है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय आपको भगवान का जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का उच्चारण निरंतर करते रहें। पूजा के बाद शिव चालीसा यदि आपको आता है तो शिव चालीसा पढ़ें, नहीं तो भगवान भोलेनाथ के जो भी मंत्र आपको याद है उसका स्मरण अवश्य करते रहें। इसके बाद बुध प्रदोष कथा अवश्य सुने, घी का दीपक जलाएं, भगवान भोलेनाथ की आरती करें कथा सुनने के बाद। इसके बाद पूजा का समापन होने के बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी गलती के लिए भगवान जी के सामने क्षमा प्रार्थना करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे भगवान भोलेनाथ से व्यक्त करें। भगवान भोलेनाथ से उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद अगले दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। भक्तों, यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुने बिना आपकी पूजा अधूरी रहती है। व्रत कथा बिना सुने पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया, बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी।
क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रखने लगे। भक्तों, प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।